जय हिंद। मिशन नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये जेपीएससी का पेपर 1 जो कल हुआ है। पेपर 1 देखेंगे तो शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस वर्ष से हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम। दूसरा, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, यह हो जाएगा गंगा नारायण। भारत से विदेशों में बहुयात में निर्यात की जाने आम की कौन सी प्रजाति है, तो तीसरा हो जाएगा अल्फेंसो। अल्फेंसो प्रकार का जो आम है वो ज़्यादा निर्यात किया जाता है। चौथा, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, तो ये कुकरा के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन है कि धूमकुड़िया क्या है, तो एक युवागिरी है। ठीक है। निम्नलिखित में किस पर्व से पहाड़ी खाड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है ये सही होगा, जेठ नवाखिया। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो बिरहोर के जो स्थानीय का निवास स्थान टंडा है उसको टंडा कहा जाता है। ठीक है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को म्यारी कहते हैं, तो ये जो कोरवा जनजाति होते हैं उसको आदिवासियों के में विधवा विवाह को म्यारी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित स्थानों में किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है, तो मौलुटी को मंदिरों के नगर से जाना जाता है। कैलाश पर्वत ये जो स्थित हो ये तिब्बत में है। ठीक है। 11वां, पालगोट की गुफाएं ये गुमला में है। ठीक है। लोहा गलाने का जो पारंपरिक ये आदिवासियों का एक पारंपरिक पैसा है वो असुर जनजाति का है। ठीक है। और 13वां नंबर क्वेश्चन, वंशागत संपत्ति के बिक्री कर पर पूंजी लाभ कर लगता है। ठीक है। और 14वां जो है, निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, जो कथक है, इसका सही आंसर होगा। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन है, तो ये छोरनिया ये है। 16 नंबर है, निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का मेल कौन सा गलत है, तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये केगा, ये कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है। उसके आगे देखते हैं। इस 17 का ऑप्शन हो जाएगा, निम्न में कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है इम्पर्सनल रिलेशनशिप वो सही है। 18 नंबर, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, एक कोयले का जलना। ये जो मेरा पेपर है ये बुकलेट सीरीज है, ये सी नंबर है, हम सी नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। 19 तक देख चुके हैं। 19 के बाद है, निम्न में से कौन लोह धातु का एक अयस्क है, तो ये जो हेमेटाइट है वो एक लोह धातु का अयस्क है। ठीक है। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ था, तो बजरंग पुनिया को मिला था। इस बार भी 2021 में हुआ जो ये ओलंपिक, उसमें ही इसने पदक प्राप्त किया है। 22वां, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। 23 नंबर है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। ठीक है। अब भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है। अब पहला नंबर पे गोंड आता है, गोंड भील संथाल एक कर्म है इसका। ठीक है। पहला नंबर पे गोंड है, दूसरा नंबर पे भील है, फिर संथाल है। इस क्रम में ये जनजाति लोग हैं भारत में। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो इसका सही आंसर है सी, घोघा और दहेज को जोड़ता है। निम्न में कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, आपदा के उपाय 3 चरण में होता है, आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के बाद। तो आपदा के बाद में से ही ये पुनर्निर्माण, इसका सही आंसर है। 27वां, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, साहित्य के लिए उनको मिला था। ठीक है। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अनाच्छादित है, तो ये जो ऑप्शन 4 दिया हुआ इसमें से जो मिजोरम है वो सर्वाधिक अनाच्छादित है। ठीक है। 29 नंबर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ 2005 में गठन किया गया था इसका। ठीक है। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, तो सी नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। ठीक है। 31वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया, तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान जो अध्यक्ष है वो न्यायमूर्ति HL दत्तू साहब हैं। ठीक है। ये 33 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, तो ये जो राजस्थान है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
ये निम्नलिखित में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित सर्वाधिक है? तो ये जो कैगा है, कैगा सर्वाधिक क्षमता है जो कर्नाटक में है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? अभी बताए थे, गोंड जो है पहला नंबर पे, उसके बाद भील है, उसके बाद संथाल है। ये जो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है। ठीक है, ये भारत में 37 नंबर क्वेश्चन है। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि अनाच्छादित होने की सिफारिश की गई? तो 33%। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है, ऑप्शन सी। 39 नंबर है। ये हिंदी के पश्चात सबसे विदेशों में बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा केरल। ठीक है, इसका 41 नंबर जो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है। ठीक है, 42 नंबर है। 42 नंबर निम्नलिखित कालक्रम व्यवस्थित, तो ये जो ऑप्शन है ये भी सी, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो ये जो थे जो अफगानिस्तान में था वो अरमाइक लिपि में था, लेकिन ये पेशावर है, पेशावर में जो है खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन सी। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है। चारवाक दर्शनावली को लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है। शिव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह क्या के नाम है? इसका ऑप्शन शिल्पदिकरण होगा। इसका फिर भी एक डाउट है, इसको देख लेना होगा एक बार। 46 नंबर है। हरिहर बुक्का जो दोनों भाई थे मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। ठीक है, 47 है। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमानी व्यापारिक जो अरिक मेड़ू स्थान है, ये पूर्वी भारत में प्रमुख रोमन व्यापारिक स्थान था। ठीक है, 48 नंबर है। कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोड़वाहो, गोड़वाहो कौन लिखा था? तो वाकपति के द्वारा गोड़वाहो लिखा गया है। ठीक है, अब विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य साहब हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये दिल्ली और अजमेर, जो सी नंबर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 जो है मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, फारस, अरब, तुर्क, मंगोल भारतीय तत्वों का, ये सही हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड रिपन जो हंटर साहब की अध्यक्षता में इनके द्वारा गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 53 नंबर का ऑप्शन जो भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त रेतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, सबसे पहले बंगाल में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 54 है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन के लिए, इसी को लेकर आंदोलन किया गया था जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जो मुस्लिम लीग को मिलाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। तो इस अनुसार अगर कर्म सजाएं तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1900 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगा। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद लखनऊ समझौता। कहने का मतलब ए डी सी बी इस क्रम में ये होगा। ठीक है, उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसमें जो सिक्किम जो है बांटता है, अरुणाचल प्रदेश बांटता है, असम भी बांटता है। जो बिहार ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और 56 नंबर, निम्न से भारत के किस भाग में समानता प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरू की? तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके कारण ये सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और किसने की? तो पुर्तगालियों के द्वारा 1550 में किया गया था। ठीक है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो जो कोरोमंडल तट है, ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोरोमंडल बी। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों ही असत्य है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 जो है नर्मदा नदी को लेकर, इसका ऑप्शन जो बी है संरचनात्मक मूल, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 जो भारतीय जनगणना 2021 के 11 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो जो नागालैंड है इसमें -0.6 दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 64 है, निम्न से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो ऑप्शन जो सी है केवल एक, लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले स्थान में क्षेत्र में विकसित होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है,
65 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो जो कृषि क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा होता है जल का प्रयोग। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, इसका सही है। 67 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो बी है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है। 68 निम्नलिखित में कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी है, 1 और 2, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। और 69 जो है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो जो हम भाग 16 में जो पढ़ते हैं 330 से लेके 342 तक, तो उसमें सबसे पहले 330 में है SC ST का ये लोकसभा में। ठीक है। 330 में, 331 में है आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में, ठीक है, प्रतिनिधित्व। 332 में है SC ST का विधानसभा में, इसमें जो आंग्ल भारतीयों से संबंधित विधानसभा में, ये 333 में है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। ये 70 नंबर जो क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये न्यायमूर्ति PN भगवती साहब द्वारा कहा गया था। ठीक है। 71 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है जब राज्यपाल की मांग होती है तो राष्ट्रपति की संस्तुति पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है। 72 जो है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है, सभी सत्य हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 73 नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए कौन सा व्यक्ति नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 21 वर्ष की सीमा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 74 जो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं, ये अतुल कोहली साहब हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 75 नंबर, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 76 है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, भू राजस्व कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किनको? तो राज्य के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल साहब, इनके आदेश के द्वारा होता है। ठीक है। इनका जो क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका सही आंसर बी है, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना क्रियान्वयन के लिए हस्तांतरण। ठीक है। 79 निम्न से कौन सा क्रम सही जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रति व्यक्ति आय, ये सही होगा। ठीक है। जो 80 है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 81 होगा, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर है ये डी होगा, PC महानलोमी साहब के ये थे, इनके मॉडल पर आधारित था ये। ठीक है। 82 जो है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 83 जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गुजरात हो जाएगा। ठीक है। कंपोजिट इंडेक्स के मामले में गुजरात पीछे है। 84 का जो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, सी। जो क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन ए। ठीक है। हिग्स बोसान, इससे भी जाना जाता है, गॉड कण को, जो गॉड पार्टिकल होता है उसको हिग्स बोसान भी कहते हैं। ठीक है, सही आंसर है। 87 का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा, रुपये का मूल ह्रास होगा। ठीक है। 88 गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, सूटन है, बोवरी साहब ने दिए थे। 89 का हो जाएगा, प्रकाश की चाल निर्भर करती घनत्व पर, डेंसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है। 90 में हो गया, निम्नलिखित में कौन सा किट नहीं है? तो ये जो मकड़ी है वो इसका किट नहीं होता है। ठीक है। 91 है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सी है, यह सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 92 निम्न से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है, सुपरसोनिक वेव्स, ये सही हो जाएगा। 93 जो है क्वेश्चन नंबर, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना का रूप होता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, एनालॉग एंड डिजिटल, ये दोनों होता है। ठीक है। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का फॉर्म कौन सा है? तो नाइट्रोजन नाइट्रेट का फॉर्म में पौधों द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्यूबिट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 का, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
97 का जो सही आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो टिट्रिकम ड्यूरम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 98 का जो सही आंसर है, ये क्लियर नहीं है फिर भी इसका सिमाजिन ऑप्शन बी शायद है, ठीक है, देखना होगा। 99 मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन है? तो इसमें से कोई भी, ये ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र जो उदाहरण है ये द्विवर्षीय का है, ठीक है। ये था जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर 1, ठीक है।